कि उसे इम्यूनिटी हासिल है नहीं हासिल, ये बात कि उसका क्या स्टेटस है, ये बात कि उसने खुद इख्तियारी में कत्ल किए, ये बात कि उसने इरादन कत्ल किए, ये तमाम वो निकात हैं जो अदालत ने फैसला करना है। और हमसे ज्यादा अल्लाह के फजल में बेहतर स्टैंड किसी ने नहीं लिया। रह गई ये बात कि महंगाई और बेरोजगारी, तो महंगाई और बेरोजगारी, फारूक साहब महंगाई और बेरोजगारी छोड़े, वो ये कह रहे हैं कि किस कत्ल के मुजरिम को वो फैसिलिटीज दी जाती हैं। ये उमर चीमा साहब ने पॉइंट उठाया है कि जो उनको दी जा रही है पंजाब की जेल में। कत्ल का एक मैं अर्ज करूंगा कानूनी तौर पर एक है मुलजिम, एक है मुजरिम। फिर ये भी देखना है कि मुलजिम कितना अहम है। अगर खुदा न खास्ता आम जगह उसे रखा जाए और उसे कैदी ही इस ख्याल से उसे कत्ल कर डालें कि इसने पाकिस्तानियों को कत्ल किया है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये मखसूस हालात हैं, खुसूसी हालात, एक्सेप्शन इज नो रूल। लेकिन इस एक्सेप्शन को उमर चीमा साहब इसलिए नहीं समझ रहे कि मैं नाराज ना हो, लेकिन जिस पार्टी के सरबराह, जिस पार्टी में ये शामिल हैं, उन पार्टी के सरबराह साहब ने पहले तो जो कुछ उनके कंधे पे था उसकी माफी मांगी और कहा कि मैं सियासत में आ रहा हूं। पहले जब वो मूवमेंट चला रहे थे तो उन्होंने कहा मैं तो चंदा जमा कर रहा हूं, सियासत में नहीं आ रहा। लोगों ने कहा ये सियासत में आएंगे, फिर वो सियासत में आए। फिर आते ही उन्होंने रेफरेंडम को सपोर्ट कर दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर वो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने बाइकाट किया, फिर उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने MQM के साथ लड़ाई की और वहां तक गए, फिर MQM से अब बातें जो है वो करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो बराए करम अपनी लीडरशिप को पहले आप मैच्योर तो बना लें, फिर उसके बाद बात करें। उनमें तो कोई मैच्योरिटी मुझे नजर नहीं आई, वरना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के सर थोपना और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पे थोपना, ये तो चीमा साहब को भी नहीं पता। क्या चीज का नहीं पता जी? किस चीज का नहीं पता कि मरकजी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है और सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आप दोनों ने मिलकर जो नूरा कुश्ती शुरू की हुई थी, पहले आप लोग अलग ये भी आपको नहीं पता लगाई थी, और बदकिस्मती से इस आदमी को सरदारी ने डेरों के अंदर खुद मरकजी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की उसको क्या पता है। नूरा कुश्ती हम करते तो जुल्फिकार मिर्जा साहब ये फरमाते, नूरा कुश्ती हम करते तो लॉन्ग मार्च करते, नूरा कुश्ती हम करते तो मुखालिफत करते। अगर वो लॉन्ग मार्च अच्छी शक्ल सूरत दिया बात भी ठीक करें, आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते। सदीकुल फारूक साहब जी क्या फरमाया आपने? मेरी अर्ज सुन ले, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये हर शख्स लॉन्ग मार्च की धमकी क्यों दे देता है? इस बहस में मैं समझता हूँ कि इमरान खान की रसूली क्या जो सियासत है वो पूरी कौम जानती है। अगर आज पूरी कौम इमरान खान को अगर एक क्रेडिबल लीडर की, एक ऑनेस्ट लीडर की तरफ, दलेर लीडर की तरह अगर देखती है तो उसकी कोई वजह है। 15 साल के अंदर उन्होंने अपनी रसूली की सियासत की है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए डिक्टेटर से सौदा करके अपने खानदान को लेकर बाहर 8 साल बाहर जाके बैठे इलेक्शन लड़ा। कि जिस तरह ये बोल रहे हैं कि अभी भी रिसेंट में जितनी बाय इलेक्शंस हुई है वो पीपल्स पार्टी ने जीती है। बात करो, फिगर्स पे बात करो। पंजाब में बैठ के जीती है। आपने अभी ज़िमनी इलेक्शन है, बात ये कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन एक भी इमरान खान आप ज़िमनी की बात कर रहे हैं। लाहौर के अंदर जो ज़िमनी हुआ है, आपका कैंडिडेट तो अपने घर की यूनियन काउंसिल से हार गया, इसके बावजूद जो है खुदा के लिए यार बस रहने दें। आपने कितने वोट लिए वहां? उसके बावजूद मुश्किल से वो 5000 वोटों के मार्जिन से जीता आपका कैंडिडेट। लाहौर शहर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि जीता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लाहौर की जो लास्ट ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जनाब जो आपका कैंडिडेट खोखर था वो इनसे अपने पूछे इनका कौन सा कैंडिडेट जीता। आपको इस चीज का इल्म नहीं है इलेक्शनों में अपना इमरान खान साहब ने चलानी शुरू कर दी कैंपेन, कोई नहीं यानी जनरल इलेक्शन का बाइकाट। लीडर है वो आपकी तरह और ज़िमनी इलेक्शन में शुरू आलम तो नहीं है। कौमी असम्बली में एक सीट इन्होंने ली, बैठे रहे कि बाहर रियाया जो है वो सड़कों पे डंडे खाती है और बादशाह सलामत भाई आपका एक नुक्ता नजर नहीं है, आपका एक स्टैंड नहीं है। क्या बात, आपकी लीडरशिप 55 साल की मुफाहमत चाहते हैं, नहीं हम तो मुफाहमत चाहते हैं और हमारी पहले दिन से हमारी लीडरशिप की यही ख्वाहिश है कि मुफाहमत हो, लेकिन अफसोस के कुछ लोग मुफाहमत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कौन नाजायज फायदा उठा रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल नाजायज फायदा उठा रही है। मैं आपको एक, अगर मुझे 5 कदर, क्योंकि मैंने सबको सुना, अब उम्मीद है मुझे सुनेंगी। मिनट सिर्फ 2 हैं आपके पास। जब जनरल इलेक्शंस हुए तब पंजाब में किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, आज़ाद मेंबरान की तादाद काफ़ी थी जो कि फैसला कुन थी। अगर पीपल्स पार्टी के दिल में उस वक्त कोई बदनीयती होती तो, और आज़ाद जितने भी रुकन होते हैं वो हमेशा उस पार्टी में जाते हैं जहां पे वो गवर्नमेंट बनते देखते हैं। आपने तो गवर्नर राज लगाया। मैं जब इलेक्शन की बात करूं मुझे स्टेप बाय स्टेप आने देना, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब को कि आप हुकूमत बनाएं, और तभी वो आजाद अरकान जो थे वो नवाज लीग में शामिल हुए। अगर पीपल्स पार्टी की बदनीति होती तो वहां पे पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाते। आज भी ये हुकूमत जो है एक स्टे ऑर्डर पे जो है वो कायम है, और वो स्टे ऑर्डर जिसकी दूसरी तारीख लगती नहीं है। 3 साल 2.5 साल हो गए इस चीज को, उस स्टे ऑर्डर की दोबारा तारीख लगती नहीं है। अब इसके बाद मैं अदिला पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी पीपल्स पार्टी कभी भी बदनीयती नहीं थी। आज जो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है या जो नए ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, ये 14th अमेंडमेंट जो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में लाई गई थी, उसकी स्ट्रेट अवे वायलेशन है। सदीकुल फारूक साहब, आप लोग इनको क्या नाम है, क्यों बार बार कहते हैं पंजाब हुकूमत से अलग हो जाएंगे और निकाल देंगे, और ये फ्लोर क्रॉसिंग होगी ना फिर? इन्होंने पीपल्स पार्टी के दोस्त जो है मेमन साहब, इन्होंने रिकॉर्ड गलत पेश किया है। दुरुस्त रिकॉर्ड ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मरकज़ में आपकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, यहाँ आप हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, यानी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पंजाब में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम हुकूमत बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया हम तो आपके बगैर हुकूमत ही नहीं बना रहे। इस पे इंतजार हुआ, फिर जनाब नवाज शरीफ ने अच्छा, बोला ना, अगर आप चाहते हो कि हम हुकूमत में शामिल होंगे, रिकॉर्ड की बात, तो फिर आपको अदलिया बहाल करने के लिए मुआहदा करना पड़ेगा। फिर 9 मार्च को बूरबान में वो मुआहदा हुआ जिस पे दस्तखत हुए और ये कहा कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अदलिया 30 दिन के अंदर बहाल करेंगे। फिर इन्होंने वो वादा भी तोड़ा। और अगर आप लोगों को ये खुशफहमी है कि लॉन्ग मार्च से अदलिया बहाल हुई, तो वे लॉन्ग मार्च उस वक्त भी हुए थे मुशर्रफ के दौर में, और उससे बड़े बड़े हुए थे जब चीफ जस्टिस साहब खुद और एहसान साहब मेरी बात तो सुन ले यार, आप तय कर लिया अगले की बात सुनते नहीं हो आप लोग, ये तो प्रॉब्लम है आप लोगों को पता है। आप मौजूदगी में इफ्तिखार चौधरी साहब जब लाहौर में गए थे तो कितनी बड़ी लॉन्ग मार्च थी, उस वक्त अदलिया क्यों नहीं बहाल हुई? ये हमने जजेस को रिहा किया, हमने अदलिया बहाल की। आप अगर मुफ्त में आज भी नवाज शरीफ साहब का बयान है कि ये जंग हमने जीत ली और बेवकूफ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते आप बेवकूफ आवाम को। जनाब जो आवाम को आपका पूरी पार्टी का माजी पता है कि आईजीआई किस तरह बनी, आईजीआई से पैसे किस तरह लिए, आपका माजी भी पता है। अगर माजी सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, भुट्टो साहब अगर माजी सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। मुझसे ज्यादा आपका माजी कौन जानता है? से पैसे किसने लिए, मुझसे ज्यादा आपका माजी कौन जानता है? तो बताएं जो आपका जमहूरियत के लिए शहीद हुआ हो, आपने पूरी लीडरशिप गवा दी, आप लोग तो मुल्क से भाग गए, आप तो मुल्क से भाग गए वाला, आप तो ये कहने वाला हमें हर डीसी जो जेल में आज वो कन्वेंशन का जनरल सेक्रेटरी होते थे और तमाम दीनदार लोगों को उठा के समुद्र में फेंक दो। ये तो आपका हाल है। आप कितने भी बोलते हैं, आपका सबको पता है। जियाउल से आपने सियासत शुरू की, जियाउल से सियासत आप लोगों ने शुरू की नहीं की? जवाब पहले तो बिस्मिल्लाह आपने की, आईजीआई किसने बनाई? बिस्मिल्लाह लीडर ने की, मिर्जा सिकंदर के साथ, फिर अयूब खान के साथ, फिर उसने याहिया खान के साथ हाथ मिलाया। मुझे आप क्या बात कर रहे हो आप? जनाब आईजीआई में आपको पैसे किसने दिए? और आज आपने फिर परवेज मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाया और उसको गार्ड ऑफ ऑनर देके बेनजीर के कातिल को गार्ड ऑफ ऑनर देके आपने भेज दिया। ये तो आपका हाल है। क्या हो गया है? मैं खाली आपसे ये पूछ रही हूं, हमने गार्ड ऑफ ऑनर परवेज मुशर्रफ को नहीं दिया, हमने साबिक सदर को दिया, जो कि हर साबिक सदर का जो एक और तौजी आ गई है। अब एक और तौजी आ गई है। सदीकुल फारूक साहब, मुझे खाली ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो मियां साहब की दिल आजारी नहीं चाहते थे, ऐसा ही है? ये मेरे ख्याल में मिर्जा साहब ने और मेमन साहब ने कोई नई डिक्शनरी बनाई है जिसमें उनके अल्फाज के कोई नए माने। आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया जाग पंजाबी जाग का, और ना ही मुझे जवाब दिया तालिबान वाले बयान का। मैंने आपने सुना नहीं? अच्छा आप सुने हौसले से, आप सुने। हमारे किसी फोरम से जी अगर जाग पंजाबी जाग का नारा लगा हो तो लानत। अमेरिकन की रिपोर्ट है जी, अमेरिकन की रिपोर्ट है। सुने, सूबाइयत का नारा लगाने वालों पर हम लानत भेजते हैं। हम विफाक के लोग हैं, विफाक की सियासत करते हैं। नवाज सुन लेना, अब इतना हौसला पैदा करें ना, हौसला पैदा करें ना जुल्फिकार मिर्जा साहब, जरा सुने आप। जनाब नवाज आपका नाम ही उन्होंने जुल्फिकार रख दिया। सदीकुल फारूक साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी। शर्जील मेमन साहब, आपका नाम तो हो गया आज से छोटा जुल्फिकार मिर्जा, और उमर चीमा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फॉर एनी फीडबैक राइट टू मी। ये हालात देखते हुए कौन ये कह सकता है कि सियासत और मफामत दोनों साथ साथ हो सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता। क्या पाकिस्तान नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। दूसरा, ये भी एक सवालिया निशान है कि हल्का नबील गबोल का और जलसा जुल्फिकार मिर्जा का ऐसा क्यों हुआ? कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।